गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्लास 10th के एक ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी से संबंधित है। तो आज का हमारा सवाल है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसे कैसे हल करना है, चलो सीख लेते हैं। तो लिखेंगे हल और उसके बाद इस सवाल को पढ़ेंगे और जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया एक समतल जमीन पर, तो एक समतल मान लेते हैं ये जमीन है। समतल जमीन पर खड़ी मीनार, तो ये मीनार मान लेते हैं, ये ए बी हम लोग मीनार मान लेते हैं। और मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 अंश हो जाता है। मान लेते हैं कि ये जो है कि समतल जमीन है और इस पर एक बिंदु सी है और यहाँ पर पहले जो कोण बनना है वो 60 है और जो है कि 60 से जब 30 हो जा रहा है ये कोण, तो इसकी छाया जो बनने वाली है मीनार की, ये मान लेते हैं डी बिंदु है, इस मीनार की जो छाया पहले यक्स बन रही है, तो अब क्या हो जा रहा है कि ये 40 मीटर लंबी हो जा रही है, तो यक्स प्लस 40 मीटर हो गई। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है यच। तो अब हम क्या लिखेंगे कि माना ये 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश हो गया है। माना ए बी एक मीनार है जो समतल पर खड़ी है जिसकी ऊंचाई यच है। पहले इसकी छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तब यक्स मीटर और 30 अंश होने पर इसकी छाया यक्स प्लस 40 मीटर हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज से चलेंगे, ए बी सी से त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये लंब होगा और ये आधार। तो लंब और आधार में संबंध क्या होता है, टैन का। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा में बी सी। तो ए बी बटा में बी सी, तो टैन थीटा का मान हम लोग रखेंगे 60, ए बी का मान यच और आधार का मान यक्स, बी सी का मान। अब टैन 60 का मान यहाँ कितना रखना है हमें, तो करणी 3 होता है टैन 60 का मान। और यहाँ से हम लोग यक्स का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो यच बटा में यक्स पहले लिख लेते हैं और यक्स का क्या होगा, अब इसमें गुणा होगा। तो यक्स करणी में 3 इजिकल टू यच, ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी से। तो ए बी डी में क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहले ये जो है कि यक्स, पहले जो है कि ये पूरा जो है क्या था, यक्स था। अब जो है कि ये 40 मीटर अधिक है तो यक्स प्लस 40 हो गया, यक्स प्लस 40। तो त्रिभुज ए बी डी में देख रहे हैं कि ये जो है कि लंब होगा और ये आधार होगा। तो इसके लिए भी टैन थीटा होगा और टैन थीटा बराबर होगा ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा में बी डी। तो टैन थीटा का मान अब कितना होगा, 30 अंश और ए बी का मान यच और बी डी का मान रखना है यक्स प्लस 40। तो टैन 30 का मान होगा 1 बटा करणी में 3 यक्स बटा में 40। अब इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, यक्स
प्लस 40 बटा में करणी में 3 इक्वल टू एच। अब क्या करेंगे कि करणी 3 को हम लोग उस साइड भेजते हैं, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि करणी 3 को इधर भेजेंगे। तो यहाँ हल कर लेते हैं। तो x प्लस 40 इक्वल टू होगा h करणी में 3। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4h करणी में 3 माइनस 40। ये हो गया समीकरण 2। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दे रहे हैं। तो यहाँ जो है कि x का मान रखना है, तो क्या है यहाँ पे x करणी में 3, तो x का मान है h करणी में 3 माइनस 40, और यहाँ पर जो है कि रखना है करणी 3 पहले से और h बराबर। तो अब हल करेंगे इसी को, तो करणी 3 का इसके में गुणा होगा और करणी 3 का 40 में, तो h और ये हो जाएगा करणी 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और ये 40 करणी में 3 इक्वल टू h को इधर लाएंगे, ये 3h और माइनस h हो जाएगा। इस 40 को उस साइड भेजेंगे तो 40 करणी में 3, यहाँ से h का ये 3h में से h घटाएंगे तो 2h बराबर 40 करणी में 3। तो h बराबर हो जाएगा 2 से 40 कटेगा तो 20 करणी में 3। इसकी ऊंचाई निकल कर आ गई, इसके मीनार की ऊंचाई 20 करणी में 3, जो कि आंसर हो गया।